हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे खूबसूरत से चैनल आरटी एकेडमी पर। आरटी एकेडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे आपको बोर्ड की एग्जामिनेशंस कराने के लिए। आप देखिए कि जैसे जैसे अभी समय बीतेगा, 1-2 साल बीतेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशंस की कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितने मल्टीपल एग्जाम्स आज हमारी सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स करा रही हैं, तो बच्चा अपना सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए हर एक एग्जाम की तैयारी करने में लगा है, हर पेपर को दे रहा है, जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ रहा है। और इस बात को हमारी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं और बहुत कंसर्न के साथ इसे देखेगी और कहीं ना कहीं इन एंट्रेंस एग्जाम्स का एक यूनिफॉर्म एग्जाम बनाएगी और साथ ही साथ स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स की अहमियत ना खत्म हो जाए, इसलिए हमारी संस्थाएं बोर्ड एग्जाम्स की कीमत को बढ़ाएंगी, उनके परसेंटेज, उनकी परफॉर्मेंसेस को जरूर देखेंगी। आप भविष्य के लिए ध्यान रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है। हम आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ाने आए हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th की। हमारा चैप्टर वेक्टर चल रहा था। आज चर्चा है आई कैप, जे कैप, के कैप यानी हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की, और इनसे किस तरह हम एक वेक्टर बनाते हैं, उन्हें कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। चर्चा सारी इस बात की है कि किस तरह से हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए पर अलजेब्रा अलग ना हो, नॉर्मल मैथमेटिक्स हो। साथ ही साथ जो अलजेब्रा हम इस्तेमाल करेंगे वो मैथमेटिकल हो, ग्राफिकल कम से कम हो। तो ये एजेंडा हमारा था पहले से ही। आज एक दूसरा एजेंडा भी है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट को मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतनी सी ही बात आपके सामने पेश करूंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, बस। इसके बाद डॉट प्रोडक्ट की असली कहानी अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल काम को शुरू करते हैं। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो। फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर सबसे पहला टॉपिक है। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर? देखिए, आपके पास 3 ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स थे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आप एक वेक्टर चाहते हैं जिसका नाम है ए, और इस ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है 4 और इसकी जो डायरेक्शन है वो है पॉजिटिव x, तो मैं ए वेक्टर को जानबूझकर इस तरह लिख सकता हूं कि 4 आई कैप। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कहां? x डायरेक्शन में, ठीक है। यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1, और अगर मैं इसका 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड 4 बनाएंगे और डायरेक्शन पॉजिटिव x की रखेंगे। इसी तरह मान लीजिए मेरे पास a प्राइम कोई वेक्टर है जिसका कुछ तो मैग्नीट्यूड है, a प्राइम का मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 है, एंड आई से कि इसकी जो डायरेक्शन है ये है -x। अब -x के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे a प्राइम वेक्टर दैट इज इक्वल टू, और फिर लिखेंगे 5 जो मैग्नीट्यूड था, और लिखेंगे माइनस आई कैप। ये माइनस आई कैप क्या बता रहा है? आई कैप बता रहा है x डायरेक्शन, और माइनस आई कैप बता रहा है माइनस आई डायरेक्शन यानी माइनस x डायरेक्शन। इस तरह से अगर हम चाहें तो कोई b वेक्टर बनाएं और b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको ले लें 6 और कहें कि इसकी जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है प्लस y डायरेक्शन, और प्लस y के लिए हम b वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6j कैप। इसी प्रकार से अगर हम कोई वेक्टर c बनाएं और c वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखें 10, और उसकी अगर हम डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन लिख सकते हैं -z, तो -z के लिए हम लिखेंगे c वेक्टर इक्वल टू 10 टाइम्स -k कैप्स, ये -k कैप। तो आप x y z किसी भी एक्सिस में कोई वेक्टर बना सकते हैं, और उसके बाद अगर मैं इन तीनों x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के वेक्टर को ऐड कर दूं तो कोई ना कोई 3 वेक्टर को जुड़कर मिलने वाला रिजल्टेंट मिल जाएगा। वी कॉल इट एज रिजल्टेंट वेक्टर्स विद 3 वेक्टर्स। अच्छी बात है, बहुत अच्छा। आप एक ध्यान रखिए कि ये जो 3 वेक्टर्स थे ये ऑर्थोगोनल थे। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है जो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, और ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होने के साथ एक दूसरे के साथ इनका कोई इंपैक्ट नहीं होता, ये दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। These are 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अगर मुझे कोई एक वेक्टर बनाना है सच एज v वेक्टर, तो मैं जानबूझकर कुछ a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, मैं जानबूझकर a b c को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकता हूं। पॉजिटिव नेगेटिव लेने से क्या होगा कि मुझे
पॉजिटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में या कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जहां मैं चाहूं वहां मुझे मेरा वेक्टर मिल जाएगा। जैसे मैंने ये एक्स डायरेक्शन बनाई, लेट्स ड्रॉ वाई डायरेक्शन एंड अगेन लेट्स ड्रॉ द जेड डायरेक्शन। मेरे पास एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ, इसके लिए हम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। एक्स वाई जेड, आपके पास कोई एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। और अगर आप वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो यू कैन ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस, ये आपका वेक्टर है। आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बच्चे, तो आपको जो परपेंडिकुलर मिलेगा शायद ऐसा मिलेगा। ये सर लाइन पे क्यों नहीं डाला, आगे क्यों डाला है? आगे परपेंडिकुलर इसलिए डाला है क्योंकि ये ZX प्लेन में आ रहा है। ये जो वेक्टर है येलो वाला वो बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के बाहर थोड़ा सा टेढ़ा सा है, तो उसका परपेंडिकुलर जमीन पर पड़ेगा, इस सरफेस पे नहीं आएगा। तो दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है ना मेरी बात। अब गौर से देखना, अगर तुम ऊपर से इसकी शेडो बनाओ तो हम कहते हैं प्रोजेक्शन ले रहे हैं। प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये हुआ कि हम ऊपर से लाइट डाल के शेडो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसकी बच्चे शेडो बनाएंगे तो आप पाएंगे कि शेडो कुछ इस प्रकार से बन रही है। ये एक्स जेड प्लेन में शेडो हो गई इसकी। और अगर आप यहां से इधर वाई एक्सिस पे इसकी शेडो बनाएं तो आपको पता चलेगा कि जो वाई एक्सिस पे शेडो बनने वाली है वो इतनी बड़ी बनने वाली है, ठीक। अब ये जो अपना z एक्सिस, z और x प्लेन में जो शेडो ये वाली बन के आई है, इसके अगर आप कंपोनेंट बनाने की कोशिश करें, ये बना एक कंपोनेंट और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, थोड़ा सा 3D में दिखाता हूं आपको परपेंडिकुलर, ये अब ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये इसका एक कंपोनेंट हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो आप देखो ये एक कंपोनेंट हो गया। एंड यू सी कि इस पीले वाले वेक्टर जो कि बोर्ड पे ना होकर बोर्ड से थोड़ा सा बाहर है, इस बोर्ड से बाहर वेक्टर से ऊपर से टॉर्च डालेंगे तो जमीन पे कोई परछाई बन जाएगी। उस जमीन पे जो परछाई बनेगी, एक यहां से अगर टॉर्च डालते हैं, लाइट डालते हैं तो y एक्सिस पे एक परछाई बनेगी, ऐसा इसकी शेडो y एक्सिस पर बनेगी जो ये बनी हुई। अब जो नीचे परछाई बनी है, इसको अगर आप गौर से देखें, जो नीचे परछाई बनी हुई है, इस परछाई को अगर हम फिर से x एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन लें और z एक्सिस पे प्रोजेक्शन लें तो ये इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। अगर ये वेक्टर बेटा a लिखा हुआ था तो ये x एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन है तो हम कहेंगे x एक्सिस में इसका कंपोनेंट है। ये y एक्सिस में प्रोजेक्शन है, इसे y एक्सिस का कंपोनेंट कहेंगे। ये z एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, इसे हम z एक्सिस का कंपोनेंट कहेंगे। तो लॉजिकली x एक्सिस वाले कंपोनेंट, y एक्सिस वाले कंपोनेंट और z एक्सिस वाले कंपोनेंट के मिलने से हमारा ये रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता है, मैं थोड़ा सा डार्क कलर इस्तेमाल करना चाहूंगा ताकि वेक्टर के डिजाइन को बिगाड़े नहीं। आप देखिए कि हम पहले ax की दिशा में चलते हैं, फिर az की दिशा में चलते हैं और इसके बाद ay की दिशा में चलते हैं, तो क्या हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा a वेक्टर गया? तो आप देखिए कि ax में ay को जोड़ा, फिर ax में az को जोड़ा और उसके बाद फिर ay को जोड़ा, तो ये तीन वेक्टर साइमल्टेनियसली ऐड होकर हमें a वेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। यानी इसको सोचने का तरीका ये हो सकता है कि if you want to write a vector, you can write it as ax, ay and az, इस तरह से लिख सकते हैं। पर गौर से देखिएगा, ax i कैप लिख दें, ay j कैप लिख दें और az k कैप लिख दें, तो आपने देखा कि हमने x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग जो हमारे वेक्टर्स के कंपोनेंट थे, इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी कहें, इनको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इन लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने अपना वेक्टर a क्रिएट कर लिया, हमने अपना वेक्टर a बना लिया। ये और ये जो ax, ay, az हैं, these are called as components or the coefficients of vectors in x axis and y axis and z axis। तो ax जो है वो कोफिशिएंट है x में, ay जो है वो कोफिशिएंट है y में, az जो है वो कोफिशिएंट है z में। अब अगर मैं इस वेक्टर को बदलना चाहूं तो I can change the value of x, I can change the value of ay, I can change the value of az। तो आप लगातार ax, ay और az, ax, ay और az की वैल्यूज को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहिए। आप डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट करिए ax, ay, az की, तो जब ये वैल्यूज बदल जाएंगी तो आपका a वेक्टर भी बदल जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ax को चूज करने के लिए रियल नंबर लाइन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स व्हिच वी कैन पुट इन दिस एंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स फॉर ay आल्सो एंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स फॉर az आल्सो। तो अगर हम ax, ay, az की इनफाइनाइट एंट्रीज इनपुट कर सकते हैं तो
तो उनसे मिलकर बनने वाले कॉम्बिनेशंस भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, यानी हम इनफाइनाइट टाइप्स के ए वेक्टर बना सकते हैं। इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप का मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कोई भी वेक्टर बनाना हो, कोई भी वेक्टर बनाना हो किसी भी वैल्यू का, किसी भी डायरेक्शन का, हम ax ay az i कैप j कैप k कैप मतलब ax i कैप ay j कैप az k कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन से किसी भी तरह का वेक्टर बना सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वेक्टर इस तरह से होता है, हम इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन of orthogonal vectors। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के मदद से हम कोई भी वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसका मतलब अब हम वेक्टर्स को इन नंबर्स के तौर पर लिखेंगे। चर्चा करते हैं एडिशन की। आइए बेटा एडिशन करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ था जिसकी वैल्यू थी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और इसी प्रकार से हमारे पास b वेक्टर था जिसकी वैल्यू थी 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 7k कैप। ये और कह रहा है कि इन्हें ऐड करके दिखाओ। हम 2 3 4 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, डेसिमल में भी ले सकते हैं, प्लस माइनस बोथ आर अलाउड, रियल नंबर्स लेने हैं बस। तो हमारे पास कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर है जिसके बारे में बोला गया है कि ये कुछ और नहीं a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और यदि ये प्राणी a वेक्टर प्लस b वेक्टर करके दिखाइए तो हम करने के लिए सबसे पहले a वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि पहले a लिखा हुआ है। हालांकि एडिशन में आप जानते हैं कि किसे पहले लिखे किसे बाद में लिखे फर्क नहीं पड़ता है। हम प्लस लगाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप। ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करने की आदत डालें, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्शन में गलतियां हो जाती हैं। अब जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जब यहाँ का ब्रैकेट खोलेंगे तो क्योंकि प्लस लगा हुआ है बाहर इसलिए साइन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और आप 7k कैप ऐसे लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि i कैप, j कैप और k कैप आपस में कोई संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि i से i ऐड होगा, j से j ऐड होगा और k से k ऐड होगा, क्योंकि i का j से कोई संबंध ही नहीं है। i j के साथ ऐड होने वाला नहीं है। i कंपोनेंट i के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, j कंपोनेंट j के साथ ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और k कंपोनेंट k के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ऐसा है तो 2 और 2 हमें दिख रहा है 4, दैट इज i कैप। उसके बाद 3 माइनस 3 यानी 0, j कैप, तो j कैप की कहानी खत्म हो गई। 4 और 7 दैट इज 11, तो हम कहेंगे 11k कैप। इस प्रकार से हम इन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और आप पाएंगे कि हमारे पास एक प्यारा सुंदर अच्छा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अच्छा साहब, अब क्या किया जाए? इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको कोई a वेक्टर प्रोवाइड किया गया which was 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, और जो आपको b वेक्टर प्रोवाइड किया गया उसमें लिखा था 6j कैप प्लस 1k कैप, और आपको निकालना है r वेक्टर, और ये r वेक्टर जो भी है इसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर बोला जा रहा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का एकदम सरल आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो a वेक्टर को लिख लीजिए 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। फिर प्लस लगाएंगे और b को लिखेंगे, b इज नथिंग बट 6j कैप प्लस 1k कैप, और फिर आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, आप लिखेंगे 4i कैप माइनस 7j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6j कैप प्लस 1k कैप। आप पाएंगे कि बेटा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि j के साथ j तो है, k के साथ k तो है, लेकिन आपको दिख रहा है कि i के साथ i वाला कोई नहीं। तो जो भी टर्म आपको मिसिंग दिखाई दे तो डरने की जरूरत नहीं है, उससे 0 मान ले। अगर कोई नहीं है तो वो कितना 0 है, तो 0i कैप कर लें। वंस यू डिड ये 0i कैप ऐड किया तो बस 4 प्लस 0 तो 4 ही रह जाएगा, मतलब उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। प्लस और माइनस तो मतलब माइनस j कैप हो गया, माइनस 1j कैप बेसिकली, और 6 और 1 7 यानी 7k कैप। हमारे पास इस प्रकार से ये रिजल्टेंट वेक्टर विच वाज a प्लस b आंसर आ गया। इस तरह से हम इन वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो लास्ट आपको डायग्राम दिखाया
ये लास्ट डायग्राम अगर आप देखें, इसे यहां से थोड़ा सा बढ़ा लें, मैं आपको यहां से थोड़ा सा ऐसे बढ़ाकर दिखाता हूं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्यूब टाइप का डिजाइन बन गया है, और क्यूब के बॉडी डायगोनल में हमारा वेक्टर था और उसकी साइड्स उसके कंपोनेंट थे। तो इस प्रकार का जो सीन है, मैं इसको गंदा नहीं करता हूं, हटा देता हूं तुरंत, जैसा बना हुआ है वैसा बना है। अब कह रहा है कि इन्हीं वेक्टर्स का सबट्रैक्शन करिए। तो हम कहते हैं ठीक है, सबट्रैक्शन कर देते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई ए वेक्टर गिवन है और वो ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और फिर जो बी वेक्टर प्रोवाइडेड है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप है। और इसमें से पहले तो आप निकालिए कि a माइनस बी कितना होगा, और फिर आप इसमें निकालिए कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर कितना होगा, क्योंकि b माइनस a और a माइनस b में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपसे ये पूछा जाए तो सबसे पहले a वेक्टर को लिख लीजिए, विच इज नथिंग बट 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और फिर माइनस लगाइए और लिखिए 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब ब्रैकेट मैंने इसलिए बोले थे कि ब्रैकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर माइनस साइन होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन बदल जाएगा। बचपन का अलजेब्रा है, पर गलतियां इसमें सबसे होती हैं, इसलिए ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हमेशा करें, आपसे गलती नहीं होगी। 6j कैप माइनस 2k कैप। अब जब आप ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो आप पाएंगे कि माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, ये होगा। अब फिर आप जानते हैं कि i का i से, j का j से, i का i से, j का j से, k का k से, ये एडिशन आपने करना होता है हमेशा। आप देखें i प्लस है और i माइनस है, तो बड़ा वाला प्लस, तो आंसर भी प्लस 2i कैप। 6 प्लस 6 दैट इज 12j कैप, माइनस माइनस यानी कि माइनस लगे होंगे तो ऐड ही, तो ये 6k कैप। इस प्रकार से आपके पास जो रिजल्ट आया बेटा वो a माइनस b वेक्टर का आया। अच्छा साहब, क्या ये वेक्टर का रिजल्ट है? जी हाँ, यही वेक्टर का रिजल्ट है, आपका आंसर है। अगली कहानी देखें b माइनस ए की। b माइनस ए के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा आप b लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसे पहले लिखें, जो बाद में लिखा है उसे बाद में लिखें, ताकि आपसे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। और माइनस लगाएं तो ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाएं तो 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, इस प्रकार की बातें की गई। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो लिखेंगे 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और यदि आप इसको जोड़ें तो i से i को जोड़ेंगे तो शायद माइनस 2i कैप बचेगा, क्योंकि 4 बड़ा है और जो बड़ा है उसी का साइन हम लेते हैं। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन अभी भी माइनस का आएगा, 12j कैप, और ये हो गया बेटा प्लस 6k कैप। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अगेन आप वो प्रॉपर्टी देखिए a प्लस b की, और सॉरी a माइनस b और b माइनस a की, कि आपको दिख रहा है कि अगर आपने a माइनस b कर रखा है और b माइनस a कर रखा है तो ये वेक्टर्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस इतना लग रहा है कि इनमें साइन का डिफरेंस है। इफ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम b माइनस a तो आपको दिखाई देगा कि वो a माइनस b के जैसा ही दिखने लग जाएगा। और इस तरह के अलजेब्रा से भी एस्टैब्लिश होता है कि a माइनस b इज नथिंग बट माइनस टाइम्स b माइनस a। अच्छा, इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे? जवाब है हाँ, इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। और क्या है, आइए इस चीज में एक खास बात है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एक्सप्रेस्ड इन i कैप j कैप k कैप, जिसे आप अभी तक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म का वेक्टर बोल रहे थे, जिसे बेसिस वेक्टर्स बोलते हैं। उस फॉर्म में अगर वेक्टर एक्सप्रेस कर रखा हो और आपसे कहे कि मैग्नीट्यूड निकालो, तो हाउ कैन वी फाइंड द मैग्नीट्यूड? उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देखें क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर है और फिर एक स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर क्यों है उसका भी लॉजिक बताता हूं आपको, डोंट वरी। बेसिकली वी आर ड्राइंग क्यूब आउट ऑफ इट। तो हमने ये क्यूब बनाने की कोशिश करी, रुक जा बेटा, हाँ वेरी गुड। ये क्यूब है,
ये ओरिजिन है एंड वी हैव ड्रॉन एक्स एक्सिस। इसी तरह से हम यहाँ से वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और इस डिजिटल बोर्ड के बाहर आता हुआ, स्क्रीन के बाहर आता हुआ जेड एक्सिस प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने देखिए क्या क्या प्लॉट किए हैं आपके लिए। ये बेटा एक्स एक्सिस है, अगर आप इसे देखें तो ये वाई एक्सिस है, इसे देखें तो ये जेड एक्सिस है और मैं तीनों की तीनों पॉजिटिव एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स वाई जेड। एक्स राइट में, जेड ऊपर और ये वाई ऊपर, और जेड ऐसे टेढ़ा नहीं आ रहा है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, इस तरह से बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि 3D में बाहर नहीं दिखाया जा सकता इसलिए उसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, बट वो है बाहर की तरफ। अच्छा क्या करें अब, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं एंड वी ड्रॉ अ बॉडी डायगोनल। हमने एक सुंदर प्यारा अच्छा बॉडी डायगोनल ड्रॉ किया। ये बॉडी डायगोनल का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि इस पूरे क्यूब के एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर पे जाना है और कोई फेस कॉमन होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये अगर मेरा वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर, इस ए वेक्टर्स के कई कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप सबसे पहले चलिए एक्स डायरेक्शन में, फिर चलिए आप जेड डायरेक्शन में, और फिर आप चलिए वाई डायरेक्शन में। तो क्या आप वहीं पहुंच गए? आप देखिए पॉलीगॉन लॉ का इस्तेमाल हो रहा है। मैं पहले इस वेक्टर पे चल रहा हूं, फिर इधर चल रहा हूं, फिर ऊपर चल रहा हूं, एंड वी सी कि हम जहां से चले और जहां पहुंचे उसके बीच में ये येलो वाला वेक्टर ही है। तो मैं तीन वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट तीन वेक्टर्स की खास बात क्या है? ऑल थ्री वेक्टर्स आर नथिंग बट ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये देखिए परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो जवाब है हाँ, हमेशा परपेंडिकुलर दिख रहा है। क्या हो सकता है? इसे हमने मान लीजिए कहा कि ये ax है, और इसे कहा कि ये az है, और इसे कहा कि ये ay है। तो मैं कहूं कि मेरे पास जो x डायरेक्शन में ax वेक्टर है वो अल्टीमेटली ax i कैप है, जो मेरे पास y डायरेक्शन में वेक्टर है वो ay j कैप है, जो मेरे पास z डायरेक्शन में वेक्टर है वो az k कैप है। इस प्रकार से मेरे पास तीन अच्छे प्यारे सुंदर वेक्टर्स मौजूद हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो मेरा a वेक्टर है वो किनसे मिलके बन रहा है, तो यूजिंग पॉलीगॉन लॉ वी कैन से ax वेक्टर, az वेक्टर, ay वेक्टर, इन तीनों को वेक्टरली ऐड करने पर, मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग पॉलीगॉन लॉ से ऐड करने पर मुझे a वेक्टर मिल रहा है। तो आई कैन से ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड दिस इज आर a वेक्टर। किताबों में ये जो क्यूब का नोटेशन है, इस नोटेशन का दिलो-जान से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बिना क्यूब के पढ़ा दिया, बट बाद में क्यूब के साथ भी बताया। एंड यू सी वहीं हम पहुंच गए जहां हम अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट स्लाइड में पहुंचे थे, और इससे फीलिंग थोड़ी ज्यादा आती है, आपको क्लियर दिखाई देता है। वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और जो बॉडी डायगोनल है वो एजेस पे चलते हुए मिल जाता है। तीन कंपोनेंट्स हम चीजों को डिफाइन कर लेते हैं, तीन एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं, और चौथी एक्सेस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो ऑर्थोगोनैलिटी को फॉलो करे इन तीन के साथ। इसलिए हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी में मैक्सिमम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तीन वेक्टर्स ही हो सकते हैं, इसलिए किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर को हम अल्टीमेटली इन तीन वेक्टर्स में विच इज az k कैप, ay j कैप, ax i कैप के लिनियर कॉम्बिनेशंस प्लस और माइनस में अलग-अलग डायरेक्शंस ले सकता हूं, प्लस और माइनस में दिखा सकते हैं। मतलब प्लस माइनस लेते जाएं और वैल्यूज बदलते जाएं तो कोई भी वेक्टर बनता जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इनका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा। तो हमने कहा देखो मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सस्ता काम है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बच्चों, हम a और ax और az का मैग्नीट्यूड लिखें जोड़ने के बाद, मतलब इनसे वेक्टर जो जुड़े उसको लिखें और उसके साथ ay को जोड़ें तो ये आएगा। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी ax, ay और az को जोड़ने के बाद जो मॉड आएगा उसी की बात करनी है। तो अल्टीमेटली जो a का मॉड होने वाला है वी कॉल मॉड ऑफ a, दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। ऐसे तो मॉड लिखूंगा, और इसको और सुधारने के लिए ऐसे लिख सकते हैं
कि ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। कोई बच्चा ऐसा सोच सकता है कि यार क्यों ना हम पहले दो वेक्टर्स को जोड़ें और फिर तीसरे को जोड़ें तो बात बनेगी। जवाब है हाँ। आप देखें कि जब आप ax और az को जोड़ रहे हैं तो आपका जो वेक्टर है वो ऐसे बन रहा है, और आप देखें कि ये वेक्टर जो है नीचे xz प्लेन में जमीन पर बन रहा है, और आप देखें नीचे जो हमने अपना स्क्वायर प्लेन बना रखा है उस प्लेन का फेस डायगोनल है ये, तो ये अल्टीमेटली फेस डायगोनल की भूमिका निभा रहा है। ठीक है ना। और ये फेस डायगोनल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अल्टीमेटली होगा ax² प्लस az²। आसान है जी हाँ। अब मुझे ay को किस में ऐड करना है, तो यू कैन क्लियरली सी कि मुझे ay को ऐड करना है अब इस ब्लू वाले वेक्टर में। तो जब ब्लू वाले वेक्टर को तुम बच्चा गौर से देखोगे तो तुम ये भी पाने वाले हो टैन टैन कि ये ग्रीन वाला हमारा वेक्टर जो है ay ये इस ब्लू वाले वेक्टर के अगेन परपेंडिकुलर है। तो जब मैं इनमें से पाइथागोरस लगाने की कोशिश करूंगा ay और ये जो फेस डायगोनल आया इसमें, तो मुझे वही a वेक्टर मिलेगा। तो इफ आई राइट कि इन दोनों से मुझे क्या मिल रहा है, तो मैं इधर लिख देता हूं, आई कैन राइट कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके सम मतलब इसके और इसके वेक्टर सम के बराबर है। यानी कि मुझे लिखना चाहिए इन दोनों का स्क्वायर बेसिकली ax² प्लस az² और रूट के अंदर अब ऐड कर देना चाहिए ay²। गौर से देखो इस पूरे के पूरे नंबर का स्क्वायर मैंने लिख दिया अंदर और फिर ay का स्क्वायर लिखा पाइथागोरस लगा के और सबके ऊपर रूट लगा दिया। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, सुंदर बना लें, तो सुंदरता के साथ ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कि वी हैव रिटन ax² प्लस ay² प्लस az²। और ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। यानी कि जब आप कभी भी कोई एक ऐसा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में कोई वेक्टर लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो वो इस तरह से आएगा ax² प्लस ay² प्लस az² का स्क्वायर रूट। बहुत अच्छी बात। यानी कि मैं यहाँ पर अगर इसे लिखने की कोशिश करूँ, लेट्स रीराइट दिस, तो इस पूरी कहानी से मुझे मालूम चला कि अगर मुझे a वेक्टर का मॉड लिखना होता तो मैं इसे इस प्रकार से लिखता कि स्क्वायर रूट लगाता, फिर यहाँ लिखता ax² प्लस ay² प्लस बेटा az²। बड़ा ही आसान है, सरल है और बड़ा बढ़िया तरीका है, जल्दी से आ जाने वाला। तो लेट्स टेक अ लुक एट दिस। और बड़ा आसान है, इसको कंसोलिडेट करिए कि हाँ आपको आ गया और इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक, तो चलो पीछे वाली स्लाइड पे एक बार आ जाते हैं। एंड इफ वी गो टू द एडिशन साइड तो हमें पता चलेगा कि यार इसमें कुछ तो ऐसा था जो हम मिस कर रहे थे, वो था इनका मैग्नीट्यूड। इफ आई से कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम सीधा सीधा कहोगे कि मैग्नीट्यूड का मतलब है 4² प्लस 0² प्लस 11²। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आंसर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन तो है। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कोई कहे कि आर वेक्टर का मॉड कितना होगा, तो आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर करेंगे और जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर करेंगे, के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर करेंगे और सारी कहानी रहेगी तो स्क्वायर रूट के अंदर ही। ये हो गया। सबट्रैक्शन साइड में जाएं, व्हाटएवर बी द वेक्टर इज, जो भी वेक्टर हो, आपसे कोई कहे नहीं नहीं हमें तो a माइनस बी का मॉड चाहिए, तो आपने कहा a माइनस बी का मॉड चाहिए, तो जो a माइनस बी आया है उसमें से 2² प्लस 12² प्लस माइनस 6² प्लस माइनस की इतनी चिंता भी ना करें क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो माइनस भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ आपसे कहा जाएगा कि आपके पास b वेक्टर है माइनस a वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट -2 की पावर 2 प्लस -12 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2। ये स्क्वायर्स में लिख दीजिए और आपका काम हो गया, बस दुनिया खुश। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं हमें तो a का मॉड चाहिए था, यहाँ पर a का मॉड निकाल लीजिए, तो आप a का मॉड इस प्रकार से निकालिए कि ये 4² है, ये 6² है और ये -2 का स्क्वायर है। हो गया काम। अब b में देखिए, जब वो आपसे कहे b का मॉड निकाल के बताओ तो क्या करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे, -6 का स्क्वायर लिखोगे
और 4 का स्क्वायर लिखोगे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई परेशानी? तो जवाब है नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये था थोड़ी सी कहानी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स की स्टोरी आती है। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स? तो मान लीजिए कि कोई वेक्टर है वेक्टर v1 और कोई वेक्टर है वेक्टर v2, जिनको आपस में क्या कराना है हमें? मल्टीप्लाई। जैसे स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक ही तरह से हो सकता है, उसके दो तरीके नहीं है, तीन तरीके नहीं है। लेकिन वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के दो स्टैंडर्ड तरीके हैं, और वो दो स्टैंडर्ड तरीके जो हैं वो क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहला कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? स्केलर प्रोडक्ट। इस स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी होता है डॉट प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल डॉट होता है, क्रॉस का इस्तेमाल नहीं कर सकते मल्टीप्लाई के लिए। इसी प्रकार से जो दूसरी वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का तरीका है दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। एज यू कैन सी वेक्टर प्रोडक्ट है तो इसका कोई दूसरा नाम भी होगा, एंड वी कैन नेम इट क्रॉस प्रोडक्ट। और ये बहुत लॉजिकल रखे गए हैं। और जो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो होगा ऐसे कट डाउन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस। आपको दिख रहा होगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट नाम क्यों रखा? क्योंकि अल्टीमेटली इसका सिंबल क्रॉस इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसका नाम डॉट प्रोडक्ट है तो इसलिए इसका सिंबल डॉट इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या खास है इन दोनों में और क्या अंतर है इन दोनों में? स्केलर प्रोडक्ट वो है कि जब दो वेक्टर्स टकराएं, दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो v1 v2, और जो रिजल्ट इनमें से आए मल्टीप्लाई होकर जो चीज सामने आ रही है वो अपने आप में स्केलर होनी चाहिए। ठीक है ना? इसी प्रकार से जब वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, और वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से जो रिजल्ट आ रहा है वो खुद अपने आप में एक वेक्टर हो। क्या ये संभव है? जी हाँ, संभव। क्या ऐसा हो सकता है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो स्केलर दे दें? जवाब है हाँ, खूब होता है। आपने पहले से पढ़ रखा है, बस आपको थोड़ा सा याद नहीं। और वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई करो वेक्टर ही दे, हाँ ये तो लॉजिकल भी होना भी चाहिए। क्या होता है बताइए? आइए एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें वर्कडन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आपको वर्कडन का फॉर्मूला मालूम है तो वो होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। आपको दिखाई देता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो वर्कडन है उसे आप देखेंगे तो वर्कडन एक स्केलर क्वांटिटी होगी, और होती भी, आप सबको पता भी। इसको ऊपर देखें तो वर्कडन का जो फॉर्मूला लिखा जाता है स्केलर में वो लिखा जाता है F डॉट डी। F डॉट डी का क्या मतलब है? F डॉट डी का तात्पर्य है कि डॉट प्रोडक्ट किया गया है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया गया है दो वेक्टर्स का जिससे क्वांटिटी स्केलर आए। इसी तरह जब आप देखें वेक्टर में, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप टॉर्क देख सकते हैं। पैरेलल एग्जाम्पल्स हैं, वरना तो उसके भी 50 हैं, इसके भी 50। और अगर आप टॉर्क के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो होता है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। R जो है वो सेपरेशन के लिए है, या फिर पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, जहां फोर्स लगाई जा रही है पाइवट से, पोजीशन वेक्टर। और ये तो फोर्स ही है, तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों वेक्टर हैं, और जो टॉर्क आ रहा है वो खुद अपने आप में वेक्टर होता है। फॉर्मूला टॉर्क का मैंने नीचे ही लिख दिया, आप अभी भी लिख सकते हैं कि R क्रॉस F होता है। विशेष ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आ रही है इसलिए F डॉट D या D डॉट F लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो सेम रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। परंतु वेक्टर प्रोडक्ट करने से एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे सामने नजर में आ रही है, तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास बेटा डायरेक्शन भी है। तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें लेकर चलता है उसमें मैग्नीट्यूड का भी ख्याल करना पड़ता है, डायरेक्शन का भी ख्याल करना पड़ता है। इफ यू रिवर्स द
ऑर्डर ऑफ आर एंड एफ, पहले एफ लिख दे बाद में आर लिख दें, तो ऐसा करने पर जो टॉर्क निकल के आएगा उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। यानी कि हमें इस वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पर डॉट प्रोडक्ट करते समय सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है। सीक्वेंस हैज नो सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस, ऑर्डर का कोई मतलब डॉट प्रोडक्ट में नहीं रह जाता, जबकि क्रॉस के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगले लेक्चर में जो एजेंडा होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये कैसे किया जाता है। इस तरह की बातें हम कर रहे होंगे, मैग्नीट्यूड्स निकाल रहे होंगे और बहुत तरह के सवाल कर रहे होंगे। एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हमारी कहानी जो है वो इस डॉट प्रोडक्ट में ही चल रही होगी। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे डॉट प्रोडक्ट के साथ। फिलहाल आज का लेक्चर खत्म हो गया है, जितना एजेंडा था कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। फिलहाल नाम मत भूलिए इंद्रजीत सिंह, और आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करेंगे तो बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न पर जिस तरह आपको लिखना है और जो अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए आपके कंटेंट की, आपके सिलेबस की, वो हमारी टीम आपको देती रहेगी लगातार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 11th और 12th क्लास की लगातार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और साल भर मिलते रहेंगे और पूरा कोर्स एक साथ कराएंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वेट करिएगा डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी प्रॉब्लम्स को लेकर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।